हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं लगातार, जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि रेलवे में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसकी मैथ करवाइए, तो उसी को लेकर के हम आए हैं। और जितने भी पेपर, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी या एलपी है, उसमें जो जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम लगातार यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और ये मिक्स हम क्वेश्चन करवाएंगे। कोई क्वेश्चन एलपी का हो सकता है, कोई एनटीपीसी का हो सकता है, कोई ग्रुप डी का हो सकता है। तो ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे और जितने क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे में, उन पेपर को हम लगातार सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के लिए, तो केवल ये रेलवे के लिए मत समझिएगा, ये क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंक में या किसी टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिलहाल रेलवे में पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं और एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं आप रेलवे की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस चैनल से। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लेबल करेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे इसको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ देखो, इसमें कहा जा रहा है जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो यानी कि संख्या क्या हो जाती है, 4 सही 1/4 प्राप्त हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें, यानी कि जो रियल में हमारी भिन्न है वो क्या है ये बताना है। तो देखो, धनात्मक कोई भी संख्या है तो हमने मान लिया, क्योंकि ये भिन्न है, और भिन्न का मतलब हमने मान लिया कि ये रहा होगा 1/x रहा होगा। ठीक है, ये कोई भिन्न के रूप में हमने लिख दिया इसको, तो ये ऐसे रहा होगा। अब देखो, कह रहा है संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है, इन दोनों का वर्ग करेंगे, और जब वर्ग करेंगे इसका होल स्क्वायर में करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम सिर्फ स्क्वायर इसके साथ लगा देते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, वर्ग कर दिया है और इसमें 2 जोड़ा जाता है, तो जो जोड़ दो तो जाएगा +2। अब जोड़ने पर क्या होता है, 4 सही 1/4 प्राप्त होता है। मतलब इनको जोड़ेंगे तो इक्वल में हमें कितना मिलता है, 4 सही 1/4। तो यहाँ पर लिख दो 4 सही 1 हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि नंबर जो होते हैं 1 2 3 वाले उनको हम एक तरफ रख लेते हैं, और जो वेरिएबल वैल्यूज हैं यानी कि x y z वाले, इनको इस साइड रखते हैं, अपने लेफ्ट साइड। अब देखो 1/, हो जाएगा यहाँ पर x², और यहाँ देखो इसको अगर हम सही से करके लिखेंगे तो 4 चौक होता है 16 और एक ऊपर वाला 17, तो 4 चौक 16 + 1 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बटे में क्या लिखते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 2 था, तो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का 2 था तो नीचे के पीछे क्या आ जाएगा, -2। ये बात समझ गया। इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं अपने आप से, क्यों, क्योंकि ये हर अंश और अपान हर में लिखा है, तो ऐसे ही अंश हर में लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/x² बराबर, अब देखो 17 × 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, माइनस में हो जाएगा 4 दूनी 8, क्योंकि 4 × 2 करेंगे 8 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और नीचे आता है 4 × 4, तो ये हो जाएगा ये। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा और 17 में 8 गया तो आएगा 9 बटे आएगा 4। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब चाहो तो आप पहले से स्क्वायर लगा लो या ऐसे ही रहने दो। तो देखो 1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/x बराबर 3/2 आ जाएगा। मैं इसको यहां पर कर देता हूं, तो आ जाएगा 1/x इक्वल आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शन बताना है, भिन्न हमारी। तो भिन्न हमारी ये हो गई 1/x, ये हमारी भिन्न थी, तो इसकी वैल्यू को 1/x, इसको चाहो तो और सॉल्व कर दो, क्योंकि जो आंसर दिया था वहां पर ऑप्शन में वो मिक्स भिन्न के रूप में दिया था, जैसे ये दिया मिश्रित भिन्न के रूप में। तो यहाँ पर इसको कर देता हूँ 2 × 1 = 2, तो 1 सही आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखो 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2 आ जाएगा, तो सेम ये लिखा हुआ है। अब जितनी बार में ये कट जाए उतनी बार में लिखते हैं, जिससे 2 × 1 = 2, एक बार गया, 2 दूनी 4, ज्यादा हो जाएगा, जबकि 3 तक जाना है, तो 2 × 1 = 1, और ऊपर बचेगा 1 और नीचे आएगा 2, तो ये 1 सही 1/2 हो जाएगा, राइट हमारा जो आंसर होगा।
ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वो कैसे आया था। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये क्या कहता है, ये भी पूछा गया था ग्रुप डी ही 2018 में। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है कि मिश्र धातु में 2 सही 1/2 ग्राम तांबा है और 3 सही 2/3 ग्राम निकेल है, दोनों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि तांबे का और निकेल का दोनों का हमें अनुपात बताना है। तो देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में वहां पर जाकर के एग्जाम हॉल में ये टाइम लॉस नहीं करना कि सब लिखना पड़े बार बार, डायरेक्ट हमें आंसर लाना है और कम से कम समय में लाना है। तो दोनों का अनुपात ही पूछा जा रहा है, किसका, इतना देख लो, किसका किसका अनुपात, मतलब तांबे का और निकेल का। तो तांबा एक तरफ लिख लो, ये है हमारा पास तांबा, ठीक है। पेपर में आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, याद रखें केवल आप डायरेक्ट डिजिट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, तांबा और यहाँ पर लिखेंगे निकेल, तो ये हो जाएगा निकेल, ठीक है। आगे देखो तांबा कितना है, 2 सही 1/2 ग्राम, ग्राम ग्राम हटाओ, सिर्फ डिजिट लिखो। यहां पर कह रहा है 3 सही, तो हो जाएगा 3 सही 2/3। अब इसको सही बना लो, सही का मतलब कि एक कंप्लीट हमें फ्रैक्शन बनाना है। ये तो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, भिन्न मिश्रित भिन्न है। अभी हमें क्या बनाना है, एक उचित भिन्न बनाना है। तो 2 दूनी 4, एक ऊपर वाला 5, तो हो जाएगा 5/2। यहाँ देखो 3 त्रिका 9, मतलब 3 गुणे 3 9 आएगा, और 9 में से ऊपर वाला 9 2 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/3। समझ गए। अब देखो इसका गुणा यहाँ करा दो और इसका गुणा यहाँ करा दो। मैं इस पूरे को आगे लिख देता हूं, तो 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पर 11 दोनी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और यही हमारा अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। है ना कितना आसान सा। अगर और भी कम समय में करना चाहते हैं, बहुत टाइम बचाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप वहीं पर देख लो। अब कंप्यूटर में तो आप काटने नहीं लगेंगे, स्क्रीन में लिखा हो वहीं स्केच लेके डट गए, ऐसा तो नहीं करना ना। तो कॉपी रफ पेज मिलती है उसी में करना है, तो बस डायरेक्ट डिजिट को काट लो, जो भी आ रहा है बस इसको ऐसे कर लो। और अगर नहीं चाहते हो तो इसमें देखो 3 ये है और ये 2 ये है, इन दोनों को हटाना है। तो अगर 6 आ जाएगा ऊपर, 6 से गुणा इधर करा दें, 6 से गुणा इधर, क्योंकि इन दोनों का लासा 6 होता है। तो इन दोनों से 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ, तो ये नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर और ऊपर के जो बचेंगे 15 और 22, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन वो कैसे पूछा गया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था, जो कि 2019 की वैकेंसी थी, उसका पेपर 2022 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। यहाँ देखते हैं क्या पूछा था। कह रहा है कि यदि x + y = 9, x² + y² = 41 यानी कि 41, तो x³ + y³ क्या होगा, हमें ये बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, x² + y² + 2 और x इंटू में y। अब देखो यहाँ पर x + y की जगह पे क्या दिया है, 9 दिया है, तो हम कहेंगे 9 का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल में x² + y²। तो देखो x² + y² की वैल्यू कितनी है, 41 ऑलरेडी दे के रखी है, तो यहाँ पर लिख लो 41, और यहाँ पर आ जाएगा +2xy। समझ गए। अब देखो 9 9 क्या होता है, 81 होता है, तो 81, ये 41 इधर आ जाएगा, इसको देखो, और इसके बाद लिखेंगे 2x और y, ठीक है। अब देखो 81 में से 41 किया तो कितना आएगा, ये आएगा 40, तो लिखेंगे यहाँ पर 40, बराबर में क्या आएगा 2xy, या मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, तो xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 40 से नीचे गुणा में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगी इसकी वैल्यू 20, क्योंकि 2 से काट देंगे 40 को, तो xy की वैल्यू आएगी 20। अब आप कहेंगे xy तो पूछा ही नहीं था, x³ y³ पूछा था। तो जब हमें ये पता हो गया तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अब इसकी एक भी ट्रिक और बताऊंगा शॉर्ट, पहले ये देखो। इसमें कहा जा रहा है अगर हमें बताना होगा x³, ठीक है, x³ और y³ बताना है, तो एक फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब होता है, और इक्वल में लिखते हैं यहाँ पर x³ + y³ + 3xy, और ब्रैकेट में हो जाता है x + y, ये लिखते हैं। अब देखो x + y की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर दे के रखी है कितनी, 9,
तो 9 करेंगे, 9 का हो जाएगा होल क्यूब, बराबर में आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमें यही बताना था, तो इसको ऐसे रख दो, एक्स क्यूब प्लस में आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 3, और देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर 20, यहाँ पर लिख लो, अच्छा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 9 है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इंटू करके लिख देता हूँ क्या, 9। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, उधर ही रखते हैं, इस पूरी वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, या फिर नंबर को हम उधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। इसका हम गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, 729, और ये वाला जो है ये सारा सॉल्व करने के बाद इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 नाम 54, यानी कि 540 हो जाएगा, तो 540 यहाँ लिख देंगे, इक्वल में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का आ जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो 729 में 540 हटा दो तो कितना आएगा, 9 में से 0 गया, और इधर आएगा 12 में से 4 यानी कि 8 आएगा, और यहाँ पर बचे कितना, 6 में से 5 गया, 189 आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 189, या इसको आप इधर रख सकते हैं या इसको इधर रख सकते हैं, बात वही है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में आ जाएगा 189, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि पूछा हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पहले मैंने फ्रेंड्स ये बताया था यहाँ पर कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। अब मान लो इसको शॉर्ट ट्रिक से ये करोगे, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मान लो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 4, 4 3 7 होता है जबकि 9 नहीं होता है, ठीक है। अब हमने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम इसकी x की वैल्यू लिख देते हैं 4, y की लिख देते हैं 5, तो देखो 4 5 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देखो 4 चुक कितना होता है, ये होता है 16 प्लस 5 में लिखा होगा y की जगह में 5, तो 5 आ जाएगा 25। अब इनको अगर जोड़ोगे तो आता है 41। इसका मतलब जो हमने मानी है वैल्यू कि इसकी x और y की बिल्कुल सही है, तो x इक्वल 4 और y इक्वल आ जाएगा 5, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, तो 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा, तो जो भी आप सॉल्व करेंगे वही आएगा, 4 चौक 16 चौक आएगा 64, 5 25 पंचे आता है 125, तो यहाँ आ जाएगा 125, और इसको अगर जोड़ोगे तो 5 4 हो जाएगा 9, और 6 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पर आएगा ये, तो देखो 189 यहाँ भी आ रहा है और 189 यहाँ भी आ रहा था। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस में सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में ही पूछा गया था, लेकिन 2018 में पूछा गया था। यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, और दूसरे का यानी कि दूसरा एक कोई वर्ग है उसका परिमाप 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण बताना है, हमें कोई ऐसा एक वर्ग है जिसका विकर्ण बताना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के, मतलब ये जो है इसका वर्ग और इसका वर्ग, वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दिया है वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप कि यहाँ पर कोई एक वर्ग है, मैं इसको वर्ग लिख देता हूं ऐसे करके, ये एक वर्ग होगा। अब ये हमने कह दिया कि वर्ग की जो परिमाप है इसका वो कितना है, 32 मीटर है। 32 मीटर का मतलब कि ये चारों भुजाओं का योग जो होगा वो कितना है, 32। परिमाप का मतलब वही होता है। तो अब देखो ये जो भुजाएं हैं 4 होंगी, एक ही साइज की, एक ही लेंथ की, एक ही लंबाई की, 4 भुजाएं होगी जो कि मिलकर 32 बना रही है। तो एक भुजा कितने की होगी, तो 32/4 कर दोगे तो कितना आएगा, 4 8 32, यानी कि 8 8 मीटर की हो जाएंगी। 8 मीटर की ये भुजा, 8 मीटर की ये, और 8 की ये हो जाएगी, और 8 की ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर कह देता हूं वर्ग, या ऐसे कर लो, पहला वर्ग की भुजा, भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहां पर 8 मीटर, ठीक है, मीटर लिख लो। ठीक वैसे ही इसको मैं बता देता हूं छोटा सा बना के, ऐसे कर लेना आप, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये टोटल कितना है, ये है 24, तो 4 से अगर भाग दोगे तो आएगा 6। इसका मतलब 6 की ये होगी भुजा, 6 की ये और 6 की, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना, 2 वर्ग हैं, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, तो दूसरे की भुजा कितनी आ रही, 6 मीटर। तो हम कहेंगे दूसरा वर्ग मतलब सेकंड, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 6 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मीटर,
समझ गए। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि उस वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो इनका क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा कर दो, यानी कि 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और इसको करेंगे अगर 6 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा 6 6 36। और कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल कितना हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 36 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 100 मीटर। समझ गए। तो ये 100 मीटर हो जाएगा किसका, इन दोनों का क्षेत्रफल। अब दूसरा एक बड़ा सा कोई स्क्वायर है उसका विकर्ण बताना है जो इन दोनों क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि अब देखो ये क्षेत्रफल के बराबर है तो विकर्ण बताना होगा हमें। कि मान लिया हमने भुजा उसकी रही होगी x बड़े वाले की, जिसका हमें विकर्ण बताना है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल बताना है, यही तो कह रहा है। उस वर्ग का विकर्ण बताना है जिसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के, इसके और इसके योग के बराबर है, तो इक्वल में हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 मीटर। समझ गए, 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब इसका क्या है कि ये एक भुजा है, कोई भी वर्ग होगा उसकी एक भुजा है ये कितनी 10 मीटर, 10 10 और 10, इसका विकर्ण बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर कि हम कहते हैं भुजा बराबर होता है विकर्ण अपान √2। भुजा कितनी है 10, तो लिख दो 10 बराबर v अपान √2 आएगा। तो v मतलब विकर्ण आप समझना, तो विकर्ण हालांकि डायगोनल होता है d होना चाहिए लेकिन हम v मान ले रहे हैं, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा 10√2, यही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देख लो ये थोड़ा सा बड़ा लगा होगा लेकिन जिसको मैंने समझाने के लिए ऐसे कराया है, अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो और भी जल्दी आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे शॉर्ट में कैसे करें, तो देखो डायरेक्ट इसको आप कर दो, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी जिसका परिमाप 32 है, 4 से भाग दे दो तो आएगा 8, इसका आ जाएगा कितना 6, तो 8 8 64 6 36 कितना आ गया 100। और जो 100 आएगा और 100 का ये मान लो किसी भी वर्ग का स्क्वायर वर्ग है, क्षेत्रफल है वर्ग का, तो इसकी भुजा 10 हो जाएगी और 10 हो जाएगी तो डायरेक्ट आप 10 से ये कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब आसानी से करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको आता चला जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आप ये याद रखना, एनटीपीसी में भी आया है और ग्रुप डी में भी आया है, कई बार क्वेश्चन आया, बस डिजिट चेंज हो गई, कभी ये चेंज हो गई कभी ये चेंज हो गया, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसको पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम ट्रिक से समझेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन देखकर, इसलिए हमने ऑप्शन भी वैसे लिख दिए जो पूछे गए थे। यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, उनका लासा यानी कि दोनों ही संख्याओं का लासा 462 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात करें। यानी कि लासा तो इतना है और मासा बताना है, जबकि गुणनफल इतना दिया है। या देखो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बस हमारे पास ये होता है लासा, तो लिखेंगे लासा गुणे में मासा, तो यहाँ पर लिख दो मासा बराबर में क्या होता है संख्याओं का गुणनफल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर गुणनफल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं गुणनफल, ठीक है। और ये गुणनफल मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर होता है संख्याओं का गुणनफल, तो आप समझ जाना संख्याओं का गुणनफल। अब लासा कितना दिया है, लासा दिया है 462, तो यहाँ पर लिख लो 462, गुणे में कुछ दिया नहीं है, तो मासा हमें निकालना है, जबकि मासा ही पूछा गया है तो मान लिया हमने कि मासा जो हमारा होगा वो होगा x, ठीक है। आप एक p की y कुछ भी मान सकते हैं, हमने x माना है। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 2772 है, तो कर दो 2700 हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2772 तो वैसे ही रहेगा, नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 462 यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखेंगे 462। समझ में आ गया। अब देखो आगे अगर इसको काटोगे तो इसको काटने पर मैं यहाँ आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है, आगे लिख देता हूँ। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस नंबर पे 6 से गुणा करा देंगे तो यही बन जाएगा 1388। देखो अगर मान लो 6 से मैं गुणा करा भी देता हूँ, 6 कम 6 6 3 18 6 2 12 1 13, तो 1386 बन गया, 1386। इसका मतलब
कि ये जो ऊपर वाला है ये 6 बार में कट जाएगा एक बार में, और ये पूरा का पूरा 6 बार में। तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और इनमें से देखो कहीं पर 6 दिया है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे भी कम समय में अगर आप करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। अब देखो जब हमने लासा और गुणेमासा मतलब इन दोनों का गुणनफल कराएंगे तो इस गुणनफल के बराबर आएगा। यहां पर देखो ये दिया है ये लासा, अब एक मान लो कि हमारे हिसाब से मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है। कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसका डिजिट इसका डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक लो, 2 दूनी 4, तो क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसका और इसका गुणा कराएंगे तो बराबर आना चाहिए। जैसे देखो ये तो नहीं कटा क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ 4 नहीं है तो ये कट हो गया, इसको हटा दो। अगला देखो 6 का गुणा यहाँ पर कराओ, तो 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, 6 छंग 36 और 1 37 आ रहा है, और 6 चौक 24, 3 27 आ रहा है। मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कराने पर ये आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको भी चेक कर दिखा देता हूँ। ये आ रहा है 21 और ये आ रहा है 2, 21 दूनी होता है 42। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 42 आएगा तो 2 लिखेंगे, 4 हाथ से लग जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब देखो मान लो कि यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 4 हाथ से लग जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126 होता है, और यहां पर करोगे 126 और प्लस में क्या करोगे 4, 126 4 130, जबकि यहां पर 0 कहीं नहीं दिया है, तो ये भी कट हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करके आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे आता है। देखो ये एक थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी में आया था 2019 का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था। यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के समान है, बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा का अनुपात बताना है। त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी और वर्ग की भुजा का एक जो भुजा होगी वर्ग की, उसका अनुपात बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और गुणे में क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा को हम मान लेते हैं यहां पर क्या, ए मान लेते हैं, ठीक है, और वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं, वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं यहां पर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, इतना आप याद रखना। अब आगे देखो, ये होता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, ए, तो हम कहेंगे यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां पर ए स्क्वायर। अब क्या है, बराबर है, तो बराबर मतलब ये बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग की भुजा, तो ये है ही बी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो बी गुणेगी बी करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका हम अनुपात पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर अपान में इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर में ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो लिखेंगे 4 हो जाएगा √3। समझ गया। अब देखो यहां पर लिखेंगे a अपान में b। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आएगा 2, और देखो √3, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है कि 3 और पावर में 1/2। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हम यहां से रूट हटा रहे हैं तो इधर से हटा के यहां पर लगाएंगे, तो ये लिख सकते हैं इसको 4 को 2 गुणे 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा 2, तो इसका तो हो गया 2। अब √3 का क्या हो जाएगा, √3 का 1/2 तो पहले था, अब ये फिर रूट करो तो 1/2 यहां हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा पावर में, तो यहां पर लिखेंगे 3 की पावर, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं, 1 आ जाएगा 4, इतना आएगा। अब आगे देखो ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करें, त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा का अनुपात, तो वर्ग की भुजा तो हमें पता चल गई कितनी है, ये 3 सही 1/4। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ऊंचाई बताना है समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि h का अनुपात क्या होता है, ये होता है √3/2, और नीचे में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जो भुजा होगी, भुजा कितनी है उसकी हमने मान के रखा है a, तो यहां पर लिख देता हूं a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब देखो 2 आ जाएगा। अब देखो जी से 2 से 2 कट गया, तो हम क्या लिखेंगे, √3 आ जाएगी, यहां पर √3 की वैल्यू आ जाएगी।
अब आगे देखो, हमें बताना है दोनों का अनुपात बताना है। किसका अनुपात? त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा? √3 आ जाएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे? b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 3 की पावर 1/4 आ जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे √3 3 की पावर 1/4, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहे होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी था और सबसे आसान क्वेश्चन था। और अब मिलते हैं नए पार्ट में, और ऐसे ही पार्ट्स हम चलाते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं अब तक हम सारे के सारे पार्ट्स करवाएंगे, वो कितने भी पार्ट्स में आए। मैथ यहाँ पर लेंगे और साथ साथ कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा रीजनिंग में, जैसे कैलेंडर आता है या कोई फिगर काउंटिंग, तो भी हम उसको वहां पर इंक्लूड कर लेंगे। तो आज की पहली वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, या कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो आपकी सुझाव आमंत्रित हैं, आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर अपनी बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।